सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। I'm राजपूत दिस साइड। आज जो टॉपिक होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। किसी भी चीज को किसी को भी कैसे बेचना है। वेल, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि वो इंसान आया, उसने टकले को कंघी बेच दी, एक गंजे को कंघी बेच दी। वेल, हम वो तो नहीं करने वाले, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं आज कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से सेल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो थॉट है कि आप किसी भी चीज को किसी को बेचते हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस होती है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है। वो क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज बेचने जा रहे होते हो तो लोग क्या करते हैं, लोग एक्चुअल में उसको बेचने लग जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना होता। कभी भी आप सेल्स के अंदर होते हो तो सबसे पहले आपको कस्टमर के शूज़ में रहना पड़ता है, आपको उसके शूज़ में जाके फील करना पड़ता है कि एक्चुअल में वो पर्सन चाहता क्या है, उसके वर्ड्स क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर अगर आप 10 लोगों से बात करते हो अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके, तो कम से कम 9 लोग उसमें से आपको नो बोलने वाले, 9 लोग आपको ना बोलेंगे। इस चीज़ की आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। वेल, अगर आप अच्छा काम करते हो तो हो सकता है 7 लोग ही नो बोले, या फिर 8 लोग ही नो बोले, या 6 लोग नो बोले। वो जैसे टाइम बाय टाइम जैसे आपकी स्किल अपग्रेड हो जाती है, वो इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, जैसे आज मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, शायद मुझे 4 लोग मना करते हैं, 5 लोग मना करते हैं, 5 लोग मुझे हाँ ही करते हैं। बट स्टार्टिंग में अगर आप सेल्स के अंदर हो तो आपको ये रूल समझना पड़ेगा कि 10 में से 9 लोग आपको मना ही करेंगे। एक हाँ निकलवाने के लिए आपको 10 लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है सेल करने के लिए? सबसे पहले आपको बनना है एक डॉक्टर। कभी भी आपने देखा होगा, जब एक डॉक्टर होता है वहाँ पे पेशेंट जाता है, पेशेंट बोलता है जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता कि चलो चलो ऑपरेशन कर देते हैं। कभी नहीं बोलेगा डॉक्टर ऐसा, क्योंकि उनको जानना है पहले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो कभी भी ना एज अ डॉक्टर एक कंसल्टेंट बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर आई टॉक टू माई पीपल, जब मैं सेल्स करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। मैं पूछता हूँ हाँ जी कहाँ से आए हो, क्या करते हो। जैसे डॉक्टर सवाल पूछता है कि हाँ कहाँ दर्द हो रहा है, क्या खाया था, ठीक है, कहाँ गए थे, किससे दवाई ले रहे हो, पहले कोई दवाई ली, कोई बचपन से कंडीशन है, कहाँ कहाँ और दर्द हो रहा है, सब कुछ पूछते हैं डॉक्टर, तब जाके वो आपको आंसर देते हैं। तो इसी तरीके से जब आप सेल कर रहे होते हो तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को एग्जामिन करना है, सवाल पूछने कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, क्या चल रहा है, किस वजह से परेशान हो। एंड सेकंड चीज़, आपको डायग्नोस करना पड़ेगा। डायग्नोस करने में टाइम लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड सामने वाले की प्रॉब्लम को आप समझ रहे हो कि भैया वो कहता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर क्या बोलते हैं कि मैं बिजी रहता हूँ, मैं जॉब में हूँ, मुझे वाइफ को देखना पड़ता है, मुझे मम्मी पापा का ध्यान रखना पड़ता है, या फिर मैं अभी पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास बाद में पैसे आने वाले हैं, या सैलरी मुझे 15 तारीख को मिलने वाली है। तो आपको डायग्नोस करना है, पहले एग्जामिन करो एक्चुअल में उसको चाहिए क्या, प्रॉब्लम क्या है। डायग्नोस करने के बाद आपको समझ आएगा कि हाँ समस्या मिल चुकी है, ऐसा ऐसा सीन है। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ क्या करनी है, उसका ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि मैं कभी भी किसी से बात करता हूँ, आई टॉक व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ठीक है, आपने मेरे से कांटेक्ट किया, या फिर मैं आपसे मतलब आपने कोई भी क्वेरी डाली, सामने वाला बोलता है हाँ जी बिल्कुल मुझे पैसे कमाने हैं, या फिर मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। आपने उससे बात करी, एंड फाइनली व्हाट हैपन्स कि वो बंदा खुलना शुरू होता है। उसके बाद आपकी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। अच्छा ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट इनको जाता है या ये अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है तो ये ऐसे इनको हेल्प करने वाली है, तो आप डायग्नोस करते हो। एंड एट द एंड जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाता है कि हाँ जी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया है, ये प्रोडक्ट से आपका फायदा होने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर, तब आप उनको ट्रीटमेंट बताते हो। यहाँ पर क्या होता है कि आप कंसल्टेंट बन चुके हो, आप सेलर नहीं बनते। जो बेचने जाता है ना, उसके दिमाग में एक चीज़ चलती है, बेचना है बेचना है बेचना है, बंदा दिखा बेचना है, इसको बेचना है। बेचते बेचते होता क्या है ना कि जब लोग आपसे खरीदते नहीं है, क्योंकि आप बेचने पे ध्यान देते हो, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, और जब फ्रस्ट्रेशन आती है सेलिंग के अंदर तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो कभी भी बेचते वक्त ना परेशान नहीं होना है, हमेशा कंसल्ट करो। क्योंकि अगर आप 5 लोगों से अच्छे से कंसल्ट कर लेते हो और 50 लोगों से बस सेल्स के पीछे भागते हो, तो वो 5 लोग बेटर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेल करने में बहुत ज़्यादा सेल्स के अंदर बहुत मदद करता है, जिससे आप कुछ भी बेच सकते हो, वो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना। कभी भी आप किसी को अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हो तो आप उनसे एक रिलेशनशिप अलग से बिल्ड करो। आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि आपको इंसान दिखा और आपने बोला कि चलो जी आप मेरा प्रोडक्ट ले लो, आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। इसमें आप अपना फ़ायदा देख रहे हो। जब तक आप अपना फ़ायदा देखोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, कभी भी रिजल्ट नहीं आने वाले। आपको सामने वाले के बारे में ही बात करनी है, सामने वाले को ही मैन ऑफ द शो रखना है।
क्योंकि अगर आपने अपने बारे में वहाँ पर सोचना शुरू किया तो आप रिलेशनशिप भी खो दोगे और सेल्स भी नहीं होगी, और उसके बाद आपको पता है फिर आपको कैसा फील होता है। तो कभी भी रिलेशन बिल्ड करो, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। आप पूछो क्या चल रहा है घर में, मम्मी कैसी हैं, भाई कैसे हैं, पापा कैसे हैं, काम वाम सही चल रहा है, खर्चा वर्चा सब बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, और सैलरी वैलरी कितनी चल रही है, कौन सी जगह काम कर रहे हो, ठीक है, आगे का क्या सोचा हुआ है, सब कुछ रिलेशन पे होता है। और लिटरली रिलेशन बिल्ड करना ना मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि एक इंसान है ना एक घड़े की तरह होता है। अगर भरा हुआ जो घड़ा होता है ना पानी का, जो मटका होता है, वो भरे हुए घड़े की तरह होता है। आपको करना क्या है, आपको एक पत्थर उठाना है और उस मटके में मारना है, वो पानी गिरना शुरू होगा और वो चुप ही नहीं होगा। तो आपको सही सवाल पूछने, और जब सवाल पूछ के आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो और आपने उनसे बात करी, तो कहीं ना कहीं वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। और एक बार जब इंसान ट्रस्ट करता है, वो अपनी सारी बातें बताता है, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता है, और आपके साथ काम करने में या आपका प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड भी हो जाता है। बिकॉज मेन थिंग इज रिलेशन एंड पीपल फॉरगेट अबाउट इट। क्योंकि मैंने जो अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करी है, मेरा सारा क्रेडिट रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर जाता है, नेटवर्किंग के ऊपर जाता है। तो यू शुड फॉलो दिस थिंग। तो अगला पॉइंट यह है, जब भी आप सेल कर रहे होते हो, आपको एंथुसियाज्म को ड्रॉप करना पड़ता है। होता क्या है ना, कई लोग जब सेल्स करने जाते हैं वो बताते हैं हाँ जी आपके लिए बहुत बढ़िया जी, आपके लिए प्रोडक्ट एक नंबर है, ठीक है, आप आओगे हमारे साथ काम करोगे, बस इतने पैसे लगने वाले हैं, इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा। ये एक्साइटमेंट सुनने के बाद ना कभी कभी प्रोस्पेक्ट ना आपके ऊपर शक करने लग जाता है कि ये एक्साइटेड क्यों है, एंड उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं जब भी कॉल पे बात करता हूँ, मेरी टोन ऐसी नहीं होती हाँ जी मनीष जी कैसे हो, सब बढ़िया, नो नॉट लाइक दैट। आई एम जस्ट हाय मनीष, हाउ आर यू, ऑल गुड, ऑल राइट। तो आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था, यू वांटेड टू वर्क विद मी राइट, ओके चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन विद द कन्वर्सेशन। मतलब एक फ्लो बना के, जहाँ पर एंथुसियाज्म का है ना ड्रॉप हो रखा है, जहाँ पर एक नॉर्मल वोकैबुलरी में आप बात कर रहे हो, जहाँ सामने वाले को ये नहीं लग रहा कि हाँ यार ये मुझे कुछ बेचने के लिए आया है, ये पिच करने आया है। क्योंकि लोगों को पिचेस सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है सेल्स के अंदर, दे डोंट वांट टू लिसन टू एनी पिच। तो इट्स योर वर्क कि आप एंथुसियाज्म को उस लेवल पे ले जाके बात करो जहां पर इट साउंड्स कूल, इट साउंड्स नॉर्मल, इट साउंड्स कि हाँ बिजनेस करने के लिए डील हो रही है, या फिर है ना ही इज गुड, ही इज प्रोफेशनल राइट। तो इस चीज को फॉलो करने से ना आपकी सेल्स लगभग 10 गुना बढ़ जाएगी, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा वो ये है कि कभी भी सेल्स को ना प्रेशर में मत करो, कभी भी प्रॉस्पेक्ट के ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि तुम्हें ये खरीदना ही खरीदना है या करना ही करना है। जब आप प्रेशर बनाते हो ना अपने फायदे के लिए, जब आप सिर्फ बेचने के लिए जा रहे होते हो, तो प्रेशर में क्या होता है, रिलेशन खराब हो जाता है, प्रॉस्पेक्ट या तो आपको ब्लॉक करके चला जाता है या आपके फोन उठाना बंद कर देता है, एंड आप हमेशा उस जवाब को ढूंढने लग जाते हो कि यार किस वजह से इसने मुझे ब्लॉक किया, किस वजह से इसने मुझसे बात नहीं की। तो कभी भी जब आप प्रेशराइज कर रहे होते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कभी प्रेशर क्रिएट मत करो, ठीक है, उनको अच्छे से बात करो, रिलेशन इतना अच्छा बिल्ड कर लो कि आपको ना कर ही ना पाए, एंड हमेशा उनके बेनिफिट के बारे में बात करो कि जी आपके लिए यहाँ पर ये सब कुछ है, आप आते हो तो आपका ये फायदा है, ठीक है, आप ये पालोगे, आप आने वाले टाइम के अंदर इतनी इनकम कर सकते हो, पोटेंशियल इतना है, अगर जैसा मैंने बताया आपने उतना कर लिया तो आपको ये मिल सकता है, ठीक है। आप जब उसके बारे में बात कर रहे होते हो तब जाके प्रॉस्पेक्ट बोलता है यार ये बंदा तो बेचने नहीं आया। लिटरली जब आप बेचते नहीं हो, जब आप रिलेशन बिल्ड करके ना गुड बुक्स में आ जाते हैं लोगों की, वो अपने आप आपके पास आते हैं, बोलते हैं भाई ले मेरा कार्ड, मुझे बता क्या करना। दिस इज इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके अंदर हम सेल्स के बारे में बात कर रहे थे, और आपको जानना पड़ेगा कि कभी भी कोई कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है तो सबसे पहले वहाँ पे एचआर को निकाला जाता है, जनरल मैनेजर को निकाला जाता है, मैनेजर को निकाला जाता है, ठीक है, सबसे लास्ट में उन लोगों को निकाला जाता है जो सेल्स के अंदर है, जो कंपनी के अंदर सेल्स लेके आते हैं। तो अगर आप कभी भी किसी कंपनी के बैलेंस शीट या अकाउंट्स को भी देखोगे तो एक साइड में बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स आ जाती हैं, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं, और दूसरी साइड में सिंपल सा लिखा रहता है सेल्स, क्योंकि जो सेल्स ही होती है वो पैसे जनरेट करती है, वो खरीदने वाले का भी भला करती है और जो उसको बेच रहा है वो भी भला करती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप जानना चाहते हो कि सेल्स क्यों ज़रूरी है, तो आप अपने कमरे के अंदर लगभग अभी राइट नाउ इस वीडियो को देखते हुए पॉज करो इस वीडियो को और देखो, आपको ऐसी 20 से 30 चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपके परिवार वालों को या आपको बेची हुई है। ज़रा नज़रें घुमाओ तो दिस इज़ व्हाट सेल्स इज़। ये घड़ी, ये शर्ट, ये फ़ोन, ये पेन, एवरीथिंग वाज सोल्ड। तो ये दुनिया में ना सच बात कही है कि सेल्स इज़ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको अमीर बना सकता है, वेल्दी बना सकता है,
और आपको बड़े लेवल पे, जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ की भी अगर हम बात करें, क्रिकेटर्स की भी हम बात करें, उतना पैसा भी कमा के दे सकता है, बशर्ते आप इसको सही तरीके से सीख के करें। एंड सेल्स में ना करने में लिटरली बहुत मज़ा आता है। जब आप लोगों से बात करोगे, जब आप लोगों के साथ एंथुजियाज़म में कनेक्ट होगे, यू विल अंडरस्टैंड कि जो मैं पहले कर रहा था एक्चुअल में बहुत गलत था। अब जो मैं करने लगा हूँ, इससे रिलेशन भी बिल्ड हो रहा है, मेरा काम भी बहुत बड़ा चल रहा है। अगर आप कोई बिजनेस के अंदर है जहाँ टीम बिल्डअप होती है, तो वहाँ पर भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम क्रिएट हो रही है। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट सेल्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड सेल्स इज एवरीथिंग राइट नाउ। और अगर आप जनरेशनल वेल्थ कमाना चाहते हो तो आज आपको सेल्स सीखना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अ सेल एंड एवरीथिंग यू वांट इज़ अ कमीशन। आज आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो सेल है। इवन दो अगर आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, मैंने आपको भेज दिया, ठीक है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको भेज दिया, राइट। कुछ भी, आपका अटेंशन, आपका टाइम आपने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, आपने स्पेंड किया। सिमिलरली आप आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हो, इट इज़ ऑल अबाउट सेल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सेल्स के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपनी टीम के अंदर, अपने फ्रेंड्स के साथ। अपनी टीम में बताओ कि एक वीडियो है सेल्स की, बहुत अमेजिंग वीडियो है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट आपकी वीडियो के अंदर जो भी लगा आपको, वो बताओ, मैं उसको ज़रूर पिन करूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।